4 एंड 5। लेक्चर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बच्चों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये u बाई वी फॉर्म है, तो u बाई वी फॉर्म का मतलब है इसमें क्वोशंट रूल लगेगा बच्चों। देखिए कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या रूल होता है बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा बच्चों 1 माइनस एक्स का, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ध्यान से करेंगे न्यूमरेटर का बच्चों। इसमें देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो यहाँ दो टर्म है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये क्वोशंट रूल मैंने इसमें अप्लाई किया बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना बच्चों। ये दो टर्म में है, x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, यानी कि सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स x। इस टर्म का डेरिवेटिव देखिए बच्चों, मुझे डिफरेंशिएट क्या इसको करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो कितना आएगा देखो 1/2, पावर में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -1/2, और इनटू में इस टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया बच्चों -x अपॉन, इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस की 1/2 हो जाएगी। देखिए -x अपॉन प्लस के 1/2 को क्या लिख सकता हूँ ये टर्म, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया बच्चों -x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए शाबाश। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इज इक्वल टू, जो आपके पास न्यूमरेटर है बच्चों वहां से आप एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर से एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म क्या आएगी एलसीएम आ जाएगी आपके पास। ठीक, तो ये एलसीएम जब लेंगे आप, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आया बच्चों एलसीएम आपने ले लिया ये, तो यहाँ कितना आएगा x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म, प्लस साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और प्लस कितना आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये टर्म आपके पास जो है ये आ जाएगा। देखिए बच्चों, अच्छा ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों आपको। देखिए ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो इसके साथ एलसीएम के कारण आई है और एक टर्म बाहर भी है, तो ये क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म है जो ये यहाँ भी क्या होगी बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी पावर बच्चों यहाँ पर 1, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 3/2। ये टर्म कैंसल, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आपके पास जो इसका आंसर है तो वो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का मैं आपको हिंट देता हूं बच्चे, आपने खुद ट्राई करना। देखिए क्या आपके पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स। ठीक है बच्चों, चेन रूल लगा लीजिए। जो ये टर्म है कोस इनवर्स के एंगल में, इसको u सपोज कर लीजिए। लेट u इज इक्वल टू a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स। ठीक है, देन y किसके इक्वल बचेगा कोस इनवर्स u के इक्वल बचेगा बच्चों। y किसके इक्वल बचेगा कोस इनवर्स u। तो यहाँ पर तो आपने क्या सॉल्व करना है du बाई डी एक्स, क्वोशिएंट रूल आपको अप्लाई करना है। ये आप ट्राई करेंगे। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर a और b जो टर्म है ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये आप सॉल्व करेंगे du बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद dy बाई डी यू, ये कितना आएगा -1/1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, du बाई डी एक्स आप निकाल लेंगे, dy बाई डी यू आपने निकाल लिया। फाइनल आंसर किस में देना है x की टर्म में, तो dy बाई डी एक्स है जो ये किसके इक्वल आएगा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा dy बाई डी यू इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों du बाई डी एक्स। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स अपॉन b माइनस a टेन एक्स। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स b माइनस a टेन एक्स। देखिए कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आप ऐसा करिए बच्चों 10x का जो कोफिशिएंट है वहां 1 बना लीजिए। तो इसको आप पुट करेंगे, इसको आप ऐसा करो b से जो है डिवाइड कर लीजिए। कितना आएगा a बाई बी प्लस टेंजेंट x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर लीजिए। 1 माइनस 1 बाई बी a बाई बी और इंटू में क्या आएगा 10x। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि अब हम इसमें पुट करेंगे a बाई बी क्या कांस्टेंट, तो इसको टेंजेंट की टर्म में कांस्टेंट ले लेते हैं। पुट a बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, तो y किसके इक्वल आएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 10 अल्फा प्लस 10x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट ऑफ x। ये रिजल्ट आप 11th क्लास में सीख के आए हैं बच्चों। टेंजेंट a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये रिजल्ट क्या बन गया बच्चों, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ a प्लस b का रिजल्ट बन गया ये। ठीक है, tan a प्लस b क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये किसके इक्वल आया बच्चों अल्फा प्लस एक्स के। तो मुझे निकालना क्या था dy बाई डी एक्स। अल्फा क्या कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। फाइनल जो आंसर है हमारे पास वो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन है जो ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए क्या बस क्या है, लेट y is equal to cos inverse 3 cos x minus 4 sin x अपॉन 5। ये क्वेश्चन बच्चों मुझे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, बाहर क्या कोस इनवर्स, तो अंदर जो टर्म है वो कोस की चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 के नीचे जो 5 है, देखिए ये क्या 3/5 इसका स्क्वायर करिए 2 मिनट के लिए, प्लस 4/5 का स्क्वायर कीजिए,
तो ये आपके पास आएगा 1। देखिए 9/25 प्लस 16/25 तो कितना आएगा 1। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना बच्चों, देखिए कि आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको अलग अलग कर लीजिए बच्चों, 3/5 कोस x माइनस 4/5 साइन x। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए बच्चों 3/5 को कोस के एंगल में पुट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पुट कोस अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और अल्फा को मेजर कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, ताकि प्लस माइनस का चक्कर ना रहे। अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा, 9/25, और ये कितना आएगा 25 माइनस 16/25। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 16/25। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस 4/5। लेकिन आपका अल्फा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4/5। अब ये जो वैल्यू ली है बच्चों, इसका बेनिफिट क्या होगा हमें, अब इसको जो है हमें यहाँ पर वे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से शाबाश क्या आएगा, देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा इंटू में कोस x माइनस 4/5 की क्या है बच्चों, साइन अल्फा, और इंटू में क्या है, साइन x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार रिजल्ट बन चुका है अभी ये। देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये देखो क्या बन गया बच्चों, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये क्या होता है, कोस ऑफ a माइनस b। कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a माइनस b। तो y किसके इक्वल आया बच्चों, अल्फा माइनस एक्स के। तो यहां से जब आप dy/dx निकाल लेंगे तो अल्फा क्या कांस्टेंट 0, और ये आपका जो है कितना आ जाएगा, -1 है बच्चों। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा ये आपके पास आंसर आया बच्चे आपका -1। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा अल्फा पहले। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये रिजल्ट देखना बच्चों, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो ये रिजल्ट बनेगा कोस ऑफ a प्लस b का, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है बच्चों वो क्या होता है, कोस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कोस a कोस b माइनस साइन a साइन, ये रिजल्ट होता है। तो ये कितना आएगा, अल्फा प्लस एक्स। तो आंसर जो कितना आ जाएगा आपके पास। आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट है बच्चों, ये मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। ये आपके पास है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो आप जो है इसको खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों। आपने इसमें क्या करना है, x को साइन थीटा पुट कर लीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन बन जाएगा लास्ट की तरह, x को साइन थीटा पुट करके आप इसको सोल्व कीजिए। शाबाश, ट्राई कीजिएगा आप इसको। उसके बाद मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या देखिए, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, कोस। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 और स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कल आपको रिजल्ट सिखाया था, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो ये कितना आएगा बच्चों, कोस थीटा बाई 2
तो ये कितना आया θ/2, लेकिन थीटा तो हमने पुट किया था ना, थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये कोस इधर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से जो है थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, कोस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स एक्स। तो ये हमने अभी y सोल्व किया था, लेकिन मुझे निकालना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx कितना आएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, -1/√1 - x², और 2 इसके साथ था। तो ये आपका जो है इसका, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए क्या, y = टेंजेंट ऑफ इनवर्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं बच्चों क्लास +1 के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखो बाहर क्या tan इनवर्स, तो अंदर भी क्या चाहिए, tan की टर्म। ये फार्मूला होता है 2 tan θ/1 - tan² थीटा। तो आप करेंगे पुट x = टेंजेंट ऑफ थीटा, तो y कितना आएगा, y = टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट θ/1 - tan² थीटा। ये क्या होता है बच्चों, y = tan इनवर्स, और ये फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट 2 थीटा। तो यहाँ से कितना है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, टेंजेंट इनवर्स x। तो y आ गया मेरे पास, तो मुझे dy/dx निकालना है। तो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/1 + x²। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना हमने, मतलब इस तरीके पुट करना है ताकि बाहर tan इनवर्स हो तो अंदर टेंजेंट की टर्म आए, बाहर कोस इनवर्स हो तो अंदर कोस की टर्म आए। बच्चों लेके आनी है, कोस की अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये आप ट्राई करेंगे, y = cos इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो आप इसमें पुट कर लेंगे बच्चों, पुट x = टेंजेंट ऑफ थीटा। तो आपके पास ये बनेगा y = cos इनवर्स 2 टेंजेंट θ/1 + tan² थीटा। ये बन जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कोस इनवर्स, और ये रिजल्ट होता है sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा का रिजल्ट क्या होता है आपके पास, 2 टेंजेंट θ/1 + tan² थीटा। ठीक है बच्चों, लेकिन बाहर क्या कोस इनवर्स, अंदर साइन, तो इसमें एलाइड एंगल्स यूज कर लेंगे। साइन की टर्म को जो बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस π/2 - थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि क्लास 11th में एलाइड एंगल्स में आप पढ़ के आए थे, कोस π/2 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अपना एंगल कितना 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख लिया मैंने, कोस π/2 - 2 थीटा। ऐसा इसलिए किया था कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए, ये बचेगा π/2 - 2 थीटा = π/2 - 2 थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो अब क्या निकाल लेंगे, dy/dx। dy/dx = π/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0 - 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो आपके पास आ जाएगा -2/1 + x²। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। देखिए y = sin इनवर्स 3x - 4x³। तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे, पुट x = टेंजेंट थीटा, क्योंकि x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 tan θ - 4 tan³ थीटा। तो अंदर फार्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। देखिए ध्यान से, y = टेंजेंट इनवर्स √a - x/a + x। बाहर क्या है,
टेंजेंट अंदर भी क्या चाहिए 10, तो मैंने किया पुट x इज इक्वल टू a कोस थीटा। ऐसा क्यों किया बच्चों, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x को क्या पुट किया a कोस थीटा अपॉन a प्लस a कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर से a कॉमन, नीचे से भी a कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला लगाइए 1 माइनस कोस थीटा का फर्स्ट लेक्चर में ही फार्मूला बताया था बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये कितना आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, देखिए पहले a को इस साइड में ले आओ, x बाई a किसके इक्वल आया, कोस थीटा के, तो थीटा क्या आएगा कोस इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब इसका जो है डिफरेंशिएट करते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x क्या होता है, -1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, देखिए 1 बाई 2 एज इट इज, करिए डिफरेंशिएट इस टर्म का, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म एंगल का डेरिवेटिव एक्स बाई, ठीक है सोल्व कीजिए शाबाश, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, ए बच जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा ए, माइनस ले लिया मैंने बाहर, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में 1 बाई ए, ये टर्म कैंसिल, ये देखो ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, तो ये ए ऊपर चला जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है ना, तो कितना आया -1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, -1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, आपके पास एक रिजल्ट होता था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था 1 के, तो यहाँ से कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता था आपके पास 1, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा कोशिकेंट, तो क्यों नहीं इसमें हम x को कोट थीटा पुट कर लें, देखिए पुट x इज इक्वल टू कोट थीटा, क्या बेनिफिट होगा इसका, देखिए सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, अभी तो हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, y ही आएगा, देखिए प्लीज ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये क्या बचेगा बच्चों कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका रिवर्स होता है 1 बाय कोसिकेंट क्या होता है साइन थीटा, क्या आया थीटा, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ से कोट इनवर्स x, थीटा की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी आएगी कोट इनवर्स x, दिस इंप्लाइज
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस एक्स। ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो हमने सोल्व किया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना बच्चों में, बाहर क्या आपके पास टेंजेंट इनवर्स, अगर आपके पास बाहर जो है बच्चों टेन इनवर्स है तो अंदर जो टर्म बनानी है आपको वो किसकी बनानी है, टेन की ही आपको जो टर्म है वो आपको बनानी है। वो देखिए आप किस तरीके से बनाएंगे बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो 4 रूट एक्स है इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 2 रूट एक्स। उसका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 रूट एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो 4x आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या किया मैंने यहाँ पर, पुट 2 स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा वी हैव, तो ये कितना आएगा बच्चों y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 से मैंने 2 ले लिया बच्चों, 2 ले लिया तो क्या बचा 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स को क्या पुट किया मैंने 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस, देखिए बच्चों 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए लिख सकता हूं ना ऐसा 2 रूट एक्स इंटू में 2 रूट एक्स, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 रूट एक्स इंटू रूट एक्स 4x। तो इसकी ये कितना है 2 रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चे ध्यान से 4x को क्या लिखा मैंने 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स किसके इक्वल टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास जो है रिजल्ट बन जाएगा, किसका बनेगा बच्चों टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का। तो यहाँ से क्या आया 2 थीटा, तो y किसके इक्वल आया बच्चों 2, थीटा की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी टेन इनवर्स 2 रूट एक्स, यानी कि एंगल ध्यान से देखना अब की बार, एंगल में कितना आएगा 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स की जगह 2 रूट एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2। देखिए बच्चों जब यहाँ स्टैंडर्ड होता है एंगल एक्स फिर नहीं उसका डेरिवेटिव करते तो है, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो उसको लिखते नहीं हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू 2 रूट एक्स। तो ये कितना आएगा देखिए 2 अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 2 रूट एक्स का मैंने डेरिवेटिव आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इंटू में 1 प्लस 4x आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा। 2 अपॉन स्क्वायर रूट इंटू में 1 प्लस 4x है जो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा 10 का, तो यहाँ आप क्या करिए पुट a इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a की वैल्यू क्या 10 अल्फा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू 10 अल्फा x की वैल्यू 10 थीटा। तो ये क्या बन गया देखो अंदर देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो ये बन गया बच्चों 10 ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो y किसके इक्वल आया अल्फा प्लस थीटा के, अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 10 इनवर्स a यहाँ से, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी प्लस 10 इनवर्स x। डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
टेन इनवर्स ए जो आपके पास जो टर्म है बच्चों, टेन इनवर्स ए जो टर्म है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स के इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ये आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। सिमिलरली आपको इसके रिमेनिंग पार्ट करने हैं, उसका मैं हिंट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए को आप पुट कर लीजिए एंगल के टर्म में टेंजेंट अल्फा, और स्क्वायर रूट एक्स को जो पुट कर लीजिए टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसी की तरह आप इसको सोल्व कीजिएगा। उसके बाद आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भी सेम पैटर्न पे चलेगा क्वेश्चन, सिर्फ ये ध्यान रखना आपको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3/2 है ना, तो x इंटू रूट एक्स इसको लिख सकता हूँ। तो आप पुट कर लेंगे बच्चों, पुट दोनों टर्म x में है तो दोनों थीटा में पुट कर लेना टेन थीटा, और बच्चों जो सिंपल x है उसको आप पुट कर लेना टेंजेंट फाई। स्क्वायर रूट एक्स को पुट कर लेंगे टेन थीटा, और दूसरे क्या पुट कर लेंगे टेंजेंट ऑफ फाई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x रेज टू द पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 a रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको भी आप इसी पैटर्न पे करेंगे, पुट x रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और a रेज टू द पावर 1/3 को आप पुट कर लेंगे टेंजेंट ऑफ फाई। फाई या a भी जो भी आपको पुट करना है बच्चों। इस तरीके से आप ये है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th को डिस्कस किया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 6 to 9 उनको हम सोल्व करेंगे। तब तक आप ये जो क्वेश्चन हैं आपके बच्चों, इनको आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सबसे मेन जो बात है बच्चों इस एक्सरसाइज में, सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि इनवर्स में क्या है कि बाहर जो इनवर्स की टर्म है अंदर उसी की टर्म बनेगी। जैसे बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर जो टर्म बनेगी वो कोस की बनेगी। तो इस तरीके से आपने ये काम करना बच्चों। आप इस वर्क को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।